नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ तो हो चुकी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लल्ला देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने 20,000 प्लस वर्ड्स की बात करें तो 20,000 प्लस वर्ड्स में से हमने जो बात करी है वो करीब करीब 20,000 वर्ड्स की कर ली है। ठीक है, 20,000 वर्ड्स की बात हो चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब हो सकता है 10, 15, 20 वर्ड आगे पीछे हो, ठीक है, कम ज़्यादा हो, उसका कुछ लेना नहीं है। एग्जैक्ट मैं एक्यूरेट डेटा तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन 20,000 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। राइट, आसपास का मतलब होता है कि 15-20 डेटा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, चलो मिसलेनियस का टॉपिक करें। मिसलेनियस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसके महत्ता को समझते हैं कि वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं। और इसके पहले हमने क्या क्या बातें करी थी? इसके पहले हमने बात करी है फोबिया की, हमने बात करी है मनिया की, हमने बात करी है ग्राफी की, हमने बात करी है किसकी भाई, हमने बात करी है ग्रुप्स की, हमने बात करी है प्लेसेस की, हमने बात करी है होम्स की। तो इतनी सारी बात करने के बाद से अभी जो टॉपिक चलने वाला मिसलेनियस के अंदर का सब टॉपिक वो है भाई प्रोफेशन। किसका क्या प्रोफेशन होता है? क्यों ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वन वर्ड के अंदर ये सारे टॉपिक लगातार बार बार पूछे गए हैं जी। ठीक है, उस लगातार बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और समझते हुए आगे बढ़िएगा। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? ऑक्यूलिस्ट। द टर्म इज ऑक्यूलिस्ट। वन वर्ड में ही पूछा जाएगा आपसे, ऑक्यूलिस्ट, OCULIST, OCULIST, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट की बात करें तो वन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ द आई, वन हु अटेंड्स टू द डिजीजेज ऑफ आई, या कह लें डिजीज ऑफ द आई। ठीक है ना, जो आई की डिजीज को, ठीक है, आंख की बीमारी को क्या करता हो भाई, जो आंख की बीमारी को देखता हो, उसको समझता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, OCULIST। क्या बोलेंगे भाई साहब, बिल्कुल सिंपल टर्म में ऑक्यूलिस्ट बोलेंगे। सिंपल सा क्या है भाई, मैंने बोला जो आँख आँख की बीमारियों को ठीक करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्यूलिस्ट कहलाता है। तो ऑक्यूलिस्ट आपके सामने है आंसर के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन की मीनिंग क्या, मीनिंग से ज़्यादा स्पेलिंग से ज़्यादा सॉरी मीनिंग से ज़्यादा इसके स्पेलिंग पे गौर देना जरा, गौर करना जरा। OBSTE OBSTE ऑब्स्टेट्रिशियन, TRICIAN ऑब्स्टेट्रिशियन की बात कर रहे हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करें, ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करें तो फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज, है ना, फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज, जो बेबीज डिलीवर्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं बेबी की डिलीवरी कराते हैं उनको हम सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग के साथ। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान देंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट ध्यान दें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, GYNE, गायनीकोलॉजिस्ट, COLOGIST, गायनीकोलॉजिस्ट, GYNE, गायनी, GYNE, कोलॉजिस्ट, COLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या है, वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स, है ना, जो फीमेल की प्रॉब्लम्स, जो फीमेल डिजीज को क्योर करते हैं, फीमेल के लिए स्पेशली जो डॉक्टर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यार होते हैं, दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गायनीकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, गायनी, GYNE, गायनी, GYNE, COLOGIST, गायनीकोलॉजिस्ट, राइट, COLOGIST, गायनीकोलॉजिस्ट। डन है। चलो फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फोर्थ कह रहा है ऑप्टिशियन। द टर्म इज ऑप्टिशियन, OPTICIAN, ऑप्टिशियन, OPTICIAN, ऑप्टिशियन की बात करो, OPTICIAN, ऑप्टिशियन की बात कर रहा है। तो ऑप्टिशियन क्या होता है, वन हु टेस्ट आई साइट्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स। अब दो चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। ऊपर आपने क्या पढ़ा, ऑक्यूलिस्ट पढ़ा, बिल्कुल सिंपल देखा जाए तो ऊपर क्या पढ़ा, ऑक्यूलिस्ट पढ़ा। ऑक्यूलिस्ट की स्पेलिंग OCULIST। ऑक्यूलिस्ट की मीनिंग जो क्या करता है भाई, आई के डिजीज को ट्रीट करता है, क्योर करने का काम करता है, उसको हम ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना। और नीचे क्या है फोर्थ नंबर पे, ऑप्टिशियन, OPTICIAN। ऑप्टिशियन का काम क्या होता है भाई, जो आपके, अब देखो सारे तो आई के डिजीज को क्योर नहीं करते हैं, ठीक है, आप जाते हो तो स्पेक्स जो देता है भाई, चश्मा देता है आपको, ठीक है, वो सीधे कंप्यूटर पे आपका ये रखता है, ठीक है, और आपकी आंखें टेस्ट करता है, आंखों को टेस्ट करके आंखों का कपड़ा दे देता है, चश्मा दे देता है, ठीक है। तो वन हु टेस्ट आई साइट, जो आई साइट को टेस्ट करते हैं और सेल करते हैं किसको भाई, स्पेक्टिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं भाई साहब ऑप्टिशियन। क्या बोलेंगे भाई, उनको ऑप्टिशियन बोलेंगे। डन है। और ऑक्यूलिस्ट अलग हो गई भाई। चलें आगे, फिफ्थ की बात करें। फिफ्थ कह रहा है फिजिशियन। फिजिशियन, PHYSICAN, फिजिशियन। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस वर्ड को जानते होगे, ठीक है। PHY, फिजिशियन, SICIAN, फिजिशियन। तो वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल, है ना, वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल, जो बीमार लोगों को की जांच करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, बीमारी की का पता लगाते हैं, बीमार लोगों की जांच करते हैं, ठीक है। जो आप जाते हो ना कि थोड़ी सी बीमारी होती है तो किसी डॉक्टर को दिखाने, तो उनके बोर्ड पे लिखा होता है फिजिशियन है, MBBS है, MS है, क्या है वो, ठीक है। तो जो फिजिशियन होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल, जो बीमार लोगों को देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिशियन बोलते हैं। नॉर्मल तो वैसे कोई इंसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन चलो, है ना। डन। सिक्स, सर्जन की बात करेगा। क्या, सर्जन, यू नो द सर्जन, ठीक है। सर्जन क्या होता है, वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करके सारी डिजीज का क्योर करता हो, ट्रीट करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई साहब सर्जन, SURGEON, SURGEON, उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, सर्जन बोलेंगे। वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। डन। सेवन की बात करें, सेवन कह रहा डेंटिस्ट। द टर्म इज डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट, वन हु अटेंड्स टू द टीथ, वन हु अटेंड्स टू द टीथ, जो टीथ को क्या करता हो भाई, अटेंड करता हो, जो टीथ को देखता हो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटिस्ट बोलेंगे, DENTIST, डेंटिस्ट बोलेंगे, DENTIST, जो टीथ को अटेंड करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटिस्ट बोलेंगे, DENTIST, डेंटिस्ट। 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
साइकोलॉजिस्ट, 8 नंबर क्या कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होगी, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो क्या करते हैं भाई, ह्यूमन माइंड की वर्किंग को की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में उनको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। आइडियोलॉजिस्ट की बात कर रहा है, आइडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं भाई, आइडियोलॉजिस्ट ध्यान से देखना, वन हु ट्रीट्स डीफ और म्यूट टू लर्न टू कम्युनिकेट, है ना, जो ऑडियोलॉजिस्ट, वन हु ट्रीट्स डीफ, जो गूंगे और बहरे लोगों की क्या करते हैं भाई, उनके कम्युनिकेशन को ठीक कराने में हेल्प करते हैं, उनको हम आइडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या, ऑडियोलॉजिस्ट, आइडियो नहीं ऑडियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो वर्ड आ रखा भाई, इसको मैंने क्या बता रखा था, हार्ट से रिलेटेड कर रहा था आपने, किससे, हार्ट से रिलेटेड। सो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज, जो क्या करते हैं भाई, हार्ट के डिजीज को क्योर करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, कार्डियो। 11 डर्माटोलॉजिस्ट, क्या, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, DERMATOLOGIST, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें तो वन हु स्टडीज द स्किन, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज, उसको बोलेंगे क्या, डर्माटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट, उसको डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं भाई स्किन की, ठीक है। अच्छा, दो चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जहां पे भी कार्डियो दिखे हो तो हार्ट की बात करेगा, कार्डियो वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जहां पर भी डर्मा दिखे, डर्मा किसकी बात करेगा भाई, डर्मा स्किन की बात करेगा, डर्मा हमेशा स्किन की बात करेगा, डर्मा लिखे, डर्म लिखे, ठीक है, सब स्किन की बात करेंगे। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है, वन हु स्टडीज द स्किन, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑन्कोलॉजिस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ONCOLOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट, वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, जो क्या करता है भाई, कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता, वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट्स, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे, ONCOLOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट, वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा आप जरा, ऑन्कोलॉजिस्ट, डन, ठीक है भाई, डन है। तो ये आपने ऑन्कोलॉजिस्ट पढ़ा, क्या, वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इट इज अ वेरी क्लियर टर्म टू यू, है ना। ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेलिंग मैटर करेगा जी, ONCOLOGIST। इस ऑन्कोलॉजिस्ट से आप कभी भी ऑक्यूलिस्ट से नहीं कंफ्यूज करेंगे। ऑक्यूलिस्ट का मतलब सिंपल, जो आई का ट्रीटमेंट करता, आई डिजीज का ट्रीटमेंट करता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। और जो भाई क्या करता भाई, जो कैंसर का पेशेंट ट्रीट करता उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ONCOLOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट। 13 की बात करेंगे, 13 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल ही आप देखिएगा, ऑप्थेथाइलोमोलॉजिस्ट, ऑप्थेथाइलोमोलॉजिस्ट, है ना, थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग को मार्क करेंगे, OPHTHALMOLOGIST, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। किसको बोलते भाई, वन हु, ठीक है, जो क्या करते भाई, वन हु टेक्स केयर ऑफ आईज एंड परफॉर्म्स डिफरेंट आईज सर्जरीज। अब यहाँ पर देखो, आई से रिलेटेड ये तीसरा वर्ड आ गया, ठीक है ना। अब ये तीसरा वर्ड जो आया है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो इंसान, ठीक है ना, वन हु टेक्स केयर ऑफ आईज, जो आईज को की देखभाल करता है, एंड परफॉर्म्स डिफरेंट आई सर्जरीज, और डिफरेंट आई सर्जरीज को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, है ना, ठीक है। और ऑक्यूलिस्ट क्या था भाई, ऑक्यूलिस्ट का सिंपल मतलब था, हाँ, ऑक्यूलिस्ट का सिंपल मतलब था क्या, कि वन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई, जो आई के डिजीज को केयर करता उसको हम ऑक्यूलिस्ट बोलेंगे, OCULIST, ऑक्यूलिस्ट बोलेंगे, राइट, ठीक है। और दूसरा क्या था, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन सिंपल क्या करता भाई, ऑप्टिशियन कुछ नहीं करता, ऑप्टिशियन का काम होता है आई को, आई साइड को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग स्पेक्स आपको प्रोवाइड करना, डन है। नेक्स्ट की बात करें 14 कह रहा है पाले या पहले, ठीक है, पहले पैथोलॉजिस्ट, राइट। पहले पैथोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या है, वन हु स्टडीज एंशिएंट डिजीज। क्या करता है, पाले पैथोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, जो स्टडी करता है एंशिएंट डिजीज को। ध्यान से देखना, पाले, PLE, पाले, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट। सो वन हु स्टडीज एंशिएंट डिजीज, उसको हम क्या बोलेंगे,
पाले पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म में पाले पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। डन है, पाले पैथोलॉजिस्ट डन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 15 की बात करें, 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 15 कह रहा है क्या, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, ठीक है ना, पीडियाट्रिशियन, देखो यहाँ पीडियाट्रिशियन भी बोल सकते हैं, पीडियाट्रिशियंस भी बोल सकते हैं। वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन बेबीज, जो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बातचीत करता है। वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रंस एंड बेबीज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बहुत ही सिंपल टर्म में हम पेडियाट्रिशियंस बोलते हैं। क्या, पीडिया, PEDIA, पीडिया, PEDIA, पीडियाट्रिशियंस, TRICIANS, पीडियाट्रिशियंस, PED क्या, PEDIA TRICIANS, TRICIANS, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड बेबीज, जो ट्रीट करते हैं इन्फेंट्स की प्रॉब्लम को, ठीक है, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को और बेबीज की प्रॉब्लम को, उनको हम पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। ध्यान से सारे वर्ड्स को बिल्कुल एक बार में देख लें आप, सारे वर्ड्स आपके समझ में आ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट की तरफ चलें भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 तक डन, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। 16 की बात करें तो वेटरिनैरियन, ठीक है, द टर्म इज वेटरिनैरियन, VETERINARIAN, वेटरिनैरियन है भाई, वेटरिनैरियन, ध्यान से देखेंगे। तो वेटरिनैरियन की बात करें, अगर वेटरिनैरियन की बात करें, ध्यान से देखना जरा, VETERINARIAN, वेटरिनैरियन, ठीक है। वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो क्या करता है भाई, एनिमल्स को ट्रीट करता है। किसकी बात कर रहा है भाई, एनिमल्स को ट्रीट करने की बात कर रहा है। वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेटरिनैरियन। क्या बोलेंगे भाई, वेटरिनैरियन, राइट, VETERINARIAN, वेटरिनैरियन, वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, राइट। 16 नंबर देखेंगे जरा। 17 की बात हो अगर, ठीक है, वेटरिनैरियन वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, जो जानवरों को ट्रीट करता है, उसको वेटरन डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, वेटरिनरी डॉक्टर बोलते हैं, वेटरिनरी डॉक्टर बोलते हैं। और वेटरिनैरियन उसको नाम दे दिया हमने। वेटरिनरी डॉक्टर बोलने से के पीछे क्या मकसद है भाई, उसको ये बोलना कि वो क्या है भाई, जानवरों को डॉक्टर है, राइट। और वेटरिनैरियन की मीनिंग अगर देखें तो वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो जानवरों को क्या करता है भाई, ट्रीट करता है, ठीक है। 17 की बात करें तो लैपिडिस्ट लिखा हुआ भाई और लैपिडरी लिखा हुआ है, दो टर्म है भाई। लैपिडिस्ट लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, लैपिडरी। लैपिडिस्ट या लैपिडरी बोला जाए तो मतलब क्या होगा, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, जो प्रीसियस स्टोन को कट करता है, लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी कहलाएगा, लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी कहलाएगा, जो प्रीसियस स्टोन को कट करता हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, हाँ, लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी कहलाएगा। वेटरिनरियन क्या, वेटरिनरियन, ठीक है, वेटरिनरियन का क्या बोलेंगे, वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो जानवरों को ट्रीट करता हो, जो जानवरों की देखभाल करता हो। 18 नंबर की बात करें, किसकी, 18 नंबर की बात करें, कंपोजिटर, ठीक है, कंपोजिटर। 18 नंबर क्या कर रहा है भाई, कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होता है, सो वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, है ना, क्या करता है भाई, जो बुक के लिए अलग अलग सेट टाइप करता है, ठीक है, उसको हम कंपोजिटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, कंपोजिटर बोलेंगे, COMPOSITOR। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिटर बोलेंगे, COMPOSITOR, कंपोजिटर बोलेंगे, कंपोजिटर, COMPOSITOR, कंपोजिटर बोलेंगे। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, टाइप फॉर बुक्स। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। 19 क्या कह रहा है, आर्किटेक्ट बोल रहा है, द टर्म इज व्हाट, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान देंगे, आर्किटेक्ट की मीनिंग क्या होगी, वन हु डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, है ना, जो क्या करता हो भाई, बिल्डिंग को डिजाइन करता हो, वन हु डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट कहते हैं। द टर्म इज आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट, वन हु डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट कहलाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन बोल रहा है, वन हु ड्रॉ प्लान, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन, वन हु ड्रॉ प्लान, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट्समैन बोलेंगे। जो प्लान को ड्रॉ करता है, जो प्लान बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, ड्राफ्ट्समैन बोलेंगे। सो इन अ वेरी सिंपल टर्म, जो इधर हमने 15 खत्म किया,
14 के खत्म किया, और सारे इसमें से जो भी थे मैंने डर्मा के लिए आपको स्किन बताया, ऑन्को के लिए मैंने आपको आई के लिए बताया, कैंसर के लिए बताया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हमने क्या बताया, आइज के लिए बताया, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके स्क्रीन पर है जी, राइट, ठीक है। तो वेटरिनरी डॉक्टर क्या बोल रहा है भाई, वेटरिनरियन को हम क्या बोलते हैं भाई, ऐसे डॉक्टर या फिर ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, एनिमल्स की ट्रीटमेंट करता हो, जो एनिमल की देखभाल करता है, उसको हम वेटरिनरियन बोलते हैं। लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी क्या होता है भाई, जो प्रीसियस स्टोन को कट करते हैं, लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी, लैपिडरी बोल देंगे। कंपोजिटर की बात हो, कंपोजिटर क्या होगा, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, बुक्स के टाइप को सेट करता है, उसको कंपोजिटर बोल दिया। आर्किटेक्ट की बात होगी तो आर्किटेक्ट क्या होता है, आर्किटेक्ट वन हु डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है आर्किटेक्ट कहलाता है। एंड द लास्ट इज व्हाट, ड्राफ्ट्समैन, जो प्लान करता है, प्लान बनाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, ड्राफ्ट्समैन बोल देंगे। डन। 21 की बात करें, 21 क्या करें, फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट क्या होता है, फ्लोरिस्ट जब भी आएगा तो फ्लावर से रिलेटेड होगा, फ्लोरिस्ट जब भी आएगा भाई साहब फ्लावर से रिलेटेड होगा, फ्लावर्स, राइट, फ्लावर्स। तो फ्लोरिस्ट क्या कह रहा है, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में डील करते हैं, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में डील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। उनको हम फ्लरिस्ट बोलते हैं, FLORIST, FLORIST, फ्लरिस्ट, वन हु डील्स इन फ्लावर्स। 22 क्या कह रहा है, फ्रूटियर, क्या, फ्रूटियरर, फ्रूटियरर क्या होता है भाई, फ्रूटियरर होता है भाई वन हु डील्स इन फ्रूट्स, फ्रूटियरर, फ्रूटियरर फ्रूट से बनाना, फ्रूटियरर फ्रूट से बना। तो जो फ्रूट में डील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटियरर बोलते हैं, फ्रूट्स में डील करते हैं उनको हम फ्रूटियरर बोलेंगे। वन हु डील्स इन फ्रूट, जो फ्रूट्स में डील करते हैं, राइट। 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है, ध्यान से देखिए, 23 कह रहा है ड्रोवर, DROVER, ड्रोवर। ड्रोवर की मीनिंग देखेंगे जरा, ड्रोवर क्या होता है, ध्यान से, ड्रोवर क्या होता है, वन हु डील्स इन कैटल, जो किस में डील करता है भाई, कैटल में डील करता है, वन हु डील्स इन कैटल इज कॉल्ड ड्रोवर, DROVER, इज कॉल्ड ड्रोवर, DROVER। जो किस में डील करता है भाई, जो डील करता है किसमें, कैटल में, जो डील करता है किसमें, कैटल में, उसको हम ड्रोवर बोलेंगे, DROVER, ड्रोवर बोलेंगे। ड्रैपर, द टर्म इज ड्रैपर, DRAPER, ड्रैपर। ड्रैपर क्या होता है भाई, वन हु डील्स इन क्लॉथ्स, जो किस में डील करेगा भाई, कपड़ों में डील करता है, ड्रैपर, जो कपड़ों में डील करता है उसको हम ड्रैपर बोलते हैं, DRAPER, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ड्रैपर बोलेंगे, राइट। नाउ 25 क्या कह रहा है, जियोलॉजिस्ट, द टर्म इज जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मतलब मीन्स व्हाट, वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स, जो क्या करते हैं भाई, रॉक्स एंड सॉइल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। सो यू कैन सी कि फ्लरिस्ट है, फ्लरिस्ट है भाई, FLORIST, फ्लरिस्ट है, फ्लरिस्ट मीन्स व्हाट, फ्लावर, फ्लरिस्ट मीन्स व्हाट, फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या है, फ्रूटरर। अब इसमें जब भी फ्रूटरर आएगा तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, फ्रूटरर आ रहा है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए क्या, हाँ, अगर फ्रूटरर आ रहा है तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई फ्रूट से स्टार्ट हुआ है, फ्रूट से स्टार्ट हुआ तो फ्रूटरर हुआ है। तो वन हु डील्स इन फ्रूट, जो फ्रूट में डील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्रूटरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फ्रूटरर बोलते हैं। ड्रोवर लिखा है, वन हु डील्स इन कैटल, जो कैटल में डील करता है ना, जानवरों में डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोवर बोलते हैं, DROVER, ड्रोवर, राइट, DROVER, ड्रोवर बोलेंगे। 24 क्या कह रहा है, ड्रैपर, द टर्म इज व्हाट, ड्रैपर, DRAPER, द टर्म इज व्हाट, ड्रैपर, DRAPER, ड्रैपर। ड्रैपर की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखिए, ड्रैपर की मीनिंग होगी वन हु डील्स इन क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स में डील करता है, जो किस में डील करता है भाई, क्लॉथ्स में डील करता है, उसको हम ड्रैपर बोलेंगे, DRAPER, ड्रैपर बोलेंगे, राइट। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट मतलब क्या, वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स, जो रॉक्स एंड सॉइल्स में डील करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोल देंगे। डन। 26 को ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है भाई 26, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या बोल रहा है भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मीनिंग होती है वन हु द इवेल्युएशन ऑफ द मैनकाइंड, वन हु द इवेल्युएशन ऑफ द मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
ANTHROPLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु द एवेल्युएशन ऑफ द मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को इवेल्युएट करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। मैनकाइंड को जो इवेल्युएट करता है मैनकाइंड के बारे में, वन हु द इवेल्युएशन ऑफ द मैनकाइंड, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि जो मानव से रिलेटेड हर एक चीज़ों को डिटेल में जानकारी रखता है। क्या रखता है भाई? डिटेल में जानकारी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। सिंपल टर्म है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हाँ जी, चलो जी। अगला 27 कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या भाई? आर्कियोलॉजिस्ट। स्पेलिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड इज व्हाट? आर्कियोलॉजिस्ट की भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHEOLOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट। सो वन हु स्टडीज, जो स्टडी करता है, वन हु स्टडीज द पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड, वन हु स्टडीज द पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। जो क्या करता हो भाई? जो स्टडी करता हो, वन हु स्टडीज, क्या? जो स्टडी करता हो, किसकी स्टडी करता हो भाई? पास्ट, जो बीत गया है उसकी स्टडी करता है, पास्ट की स्टडी करता है, थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट के थ्रू जो पीछे छूट गए हैं उनके थ्रू जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट? आर्कियोलॉजिस्ट। द टर्म इज व्हाट? आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। तो उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। डन है। नाउ 28 की बात करें। 28 देखो, 28 क्या कह रहा है? कार्टोग्राफर। क्या बोल रहा है भाई? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? वन हु ड्रॉ मैप्स, वन हु ड्रॉ मैप्स, जो मैप्स ड्रॉ करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो मैप्स ड्रॉ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलेंगे जी। हाँ जी, कार्टोग्राफर बोलेंगे जो मैप्स ड्रॉ करते हैं, कार्टोग्राफर, राइट। कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉ मैप्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्लियर है? ARCHEOLOGIST। कार्टोग्राफर की स्पेलिंग क्लियर है? CARTO, कार्टोग्राफर, GRAPHER, कार्टोग्राफर, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्लियर है? ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्पेलिंग सबकी क्लियर है जी, राइट। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट की बात करें भाई। नेक्स्ट 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है स्टेनोग्राफर। द टर्म इज स्टेनोग्राफर, STENOGRAPHER, स्टेनोग्राफर, राइट। स्टेनोग्राफर की मीनिंग क्या होगी? वन हु राइट्स बाय शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड से लिखता हो। अब शॉर्ट हैंड क्या होता है? नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन कि सर व्हाट इज शॉर्ट हैंड। क्वेश्चन आपका होगा शॉर्ट हैंड किसे कहते हैं सर, है ना। तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि कोई भी बात को आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हो, या कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करो चीज़ों को लिखने में, चीज़ों को नरेट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड बोलते हैं, राइट। और स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है भाई? वन हु राइट्स बाय शॉर्ट हैंड, जो चीज़ों को लिखता तो है लेकिन शॉर्ट हैंड से लिखता है, ठीक है, उसको हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं। डन। नाउ 30 नंबर, 30 क्या कह रहा है? एस्ट्रोनॉमर। The term is what? Astronomer, ASTRONOMER, one who studies about the stars, one who studies about the stars, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। The term is what? Very serious, very simple, one who studies about the stars, जो stars के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। लुक एट द वर्ड एस्ट्रोनॉमर, राइट। जो स्टार्स, ग्रह नक्षत्र तारे की बात करते हैं, कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट 31, 31 क्या कह रहा है? एस्ट्रोलॉजर। द टर्म इज एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है भाई? एस्ट्रोलॉजर कह रहा है वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स, है ना। जो चीज़ें प्रेडिक्ट करता, फोरटेल मतलब प्रेडिक्ट करना ना, जो चीज़ें प्रेडिक्ट करता है आपकी लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के, या फिर स्टार्स के चीज़ों को ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में जो बातचीत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। द टर्म इज एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर, राइट। एस्ट्रोलॉजर, वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टोरी या बाय द स्टार, राइट, एस्ट्रोलॉजर। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है लेक्सिकोग्राफर। द टर्म इज लेक्सिकोग्राफर, राइट, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर की मीनिंग क्या होगी?
वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो क्या करता है भाई, एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है। जो किसी डिक्शनरी को क्या करता है, कंपाइल करता है, लेक्सिकोग्राफर होता है। जो किसी डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, लेक्सिकोग्राफर। एस्ट्रोलॉजर सिंपल था, जो क्या करता है भाई, स्टार्स कॉन्स्टलेशन की हेल्प से किसी ह्यूमन के ऊपर किसी चीज का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में बताए। ठीक है, जो स्टार्स के इन्फ्लुएंस का ह्यूमन डोमेन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। लेकिन लेक्सिकोग्राफर की बात होगी तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो कोई डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, लेक्सिकोग्राफर। द टर्म इज व्हाट, लेक्सिकोग्राफर। 33 पायलट। पायलट मतलब क्या, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो क्या करता है भाई, एरोप्लेन फ्लाई करता है। जो सिंपली एरोप्लेन फ्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पायलट बोलते हैं। PILOT, पायलट, राइट। 34 जगलर। द टर्म इज जगलर, JUGGLER, जगलर, JUGGLER, जगलर, राइट। तो जगलर क्या होता है भाई, जगलर होता है वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स बाय स्लाइट ऑफ हैंड, जो हाथों की कलाबाजी दिखाता हूँ। वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स, जो जादू दिखाता हो, ट्रिक्स दिखाता हो, बाय हैंड, बाय स्लाइट ऑफ हैंड। ठीक है, उसको हम जगलर बोलते हैं। ठीक है, जादूगर बोल सकते हो इसको, आप क्या बोल सकते हो, जादूगर, जगलर, जादूगर, JUGGLER, JUGGLER, जगलर, राइट। 35 की बात करें, कंज्यूरर। द टर्म इज कंज्यूरर, है ना, कंज्यूरर, CONJUROR, कंज्यूरर। ठीक है ना, कंज्यूरर, CONJUROR, कंज्यूरर, राइट। कंज्यूरर की बात करें, ध्यान से देखो, वन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक बाय स्लाइट ऑफ हैंड, वन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक बाय स्लाइट ऑफ हैंड, उसको हम बोलेंगे कंज्यूरर। CONJUROR, कंज्यूरर, CONJUROR, कंज्यूरर। तो कंज्यूरर हो जाएगा, जगलर हो जाएगा, पायलट हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। इजी। तो एस्ट्रोलॉजर क्या था भाई, एस्ट्रोलॉजर की सिंपल मीनिंग थी, एस्ट्रोलॉजर जो क्या करता भाई, ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति देखकर आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, राइट। लेक्सिकोग्राफर की बात करें, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो क्या करता है, डिक्शनरी कंपाइल करता है, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। पायलट की बात करें तो पायलट का मतलब होता है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो फ्लाई करता है भाई एरोप्लेन को। जगलर की बात करें तो वो कहता है वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स बाय स्लाइट ऑफ हैंड। ठीक है, हैंड की कलाबाजियां दिखाता है, ठीक है, उसको ट्रिक्स दिखाता है, उसको जगलर बोलते हैं। और कंज्यूरर बोलेगा तो कंज्यूरर मतलब क्या, वन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक बाय स्लाइट ऑफ हैंड। डन। थर्टी सिक्स क्या कह रहा है, एक्रोबैट। द टर्म इज एक्रोबैट, राइट। अब एक्रोबैट किसको बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक्रोबैट किसको बोलेंगे। सो एक्रोबैट की बात होगी, ACROBAT, एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स वन हु परफॉर्म्स अ डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, जो क्या करता है भाई, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट की परफॉर्म करता है, उसको हम एक्रोबैट बोलते हैं। एक्रोबैट मीन्स व्हाट, वन हु परफॉर्म्स अ डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, राइट। डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट उसको बोलते हैं क्या, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है भाई। आपने देखा होगा किसी न किसी सर्कस के अंदर या फिर कहीं पे कि भाई क्या होता है कि लोग जब ऊपर आसमान में झूला लगा होता है भाई, ठीक है, ऐसे करके लटक रहे होते हैं और ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, तो और उसके बाद से थोड़े से, और वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कई सारे झूले लगे होते हैं। तो इंसान क्या करता है भाई, आप इसको मतलब सर्च करके देख सकते हो कि मतलब सर्कस में कैसी ये चीज़ होती है। झूलते हुए आया, फिर उसको कैच कर लिया उस वाले झूले को, फिर झूलते हुए गया तो उस वाले झूले को कैच कर लिया, फिर झूलते हुए इस झूले को कैच कर लिया। तो ऐसे ऐसे वो क्या करता है भाई, कैच करने लग जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ों को कैच करने लग जाता है। और जब जैसे ही कैच करता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको वैसी दिखने लग जाती हैं, ठीक है। एक्रोबैट, सो वन हु परफॉर्म्स अ डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। 37 क्या कह रहा है, हॉकर। 37 क्या कह रहा है, हॉकर। हॉकर, हॉकर या फिर पेडलर मीन्स, हॉकर या फिर पेडलर्स मीन्स वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज वेयर। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज वेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं। HAWKER, हॉकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, हॉकर या पेडलर, जो क्या करते हैं, वेयर सेल करते हैं प्लेस टू प्लेस, घूम घूम के। देखा होगा आपके गांव शहर मोहल्ले में कहीं ना कहीं दिखा होगा, ठीक है, बर्तन वाला आ गया, कपड़े वाला आ गया, क्या कर रहा है भाई, वो चीज़ों को सेल कर रहा है, ठीक है।
तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, हॉकर या पेडलर का मतलब होता है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज फेयर, अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हुए जाता है। डन है भाई। तो एक्रोबैट और हॉकर या पेडलर दोनों डन है ना, दोनों डन है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनविजिलेटर। द टर्म इज इनविजिलेटर, स्पेलिंग जरा देखेंगे, इनविजिलेटर, LATOR, इनविजिलेटर, राइट। तो वन हु वॉचेस ओवर स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, वन हु वॉचेस ओवर स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इनविजिलेटर बोलेंगे। क्या, इनविजिलेटर, INVIGILATOR, इनविजिलेटर बोलेंगे। डन है भाई, इनविजिलेटर बोल देंगे। चलो 39 की बात कर ले। 39 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 39 कह रहा है लाइब्रेरियन, किसकी बात कर रहा है, लाइब्रेरियन की बात कर रहा है। लाइब्रेरियन मतलब क्या, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी क्या कहलाएगा, लाइब्रेरियन कहलाएगा। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी क्या कहलाएगा, लाइब्रेरियन कहलाएगा। वो पर्सन जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, लाइब्रेरी की चीजों को देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरियन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, लाइब्रेरियन बोलेंगे। तो इनविजिलेटर वन हु वॉचेस ओवर स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर बोलते हैं। लाइब्रेरियन, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, वो क्या करता है भाई, लाइब्रेरियन होता है, राइट। ठीक है। 40 कह रहा है, 40 कह रहा है टैनर, TANNER, टैनर। टैनर की मीनिंग क्या होगी, वन हु कन्वर्ट्स रॉ इनटू लेदर, वन हु कन्वर्ट्स रॉ इनटू लेदर, उसको हम क्या बोलेंगे, टैनर। जो क्या करता है, रॉ को लेदर में कन्वर्ट करता है, टैन करता है बेसिकली। क्या करता है भाई, वो टैन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैनर बोलते हैं। वन हु कन्वर्ट्स रॉ इनटू लेदर, टैनर कहलाएगा, TANNER, टैनर। 41 पे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या कुछ हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो देखें जरा, ऑक्यूलिस्ट बोला, ऑक्यूलिस्ट की सिंपल मीनिंग क्या थी भाई, अच्छा स्पेलिंग की बात करें तो OCULIST थी, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट। तो ऑक्यूलिस्ट की मीनिंग क्या थी, वन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई, ठीक है, जो आंख के डिजीज को क्या करता हो, अटेंड करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। फिर सेकंड पे था ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन की मीनिंग क्या थी भाई, जो फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज, ठीक है, ऐसा फिजिशियन जो क्या करता हो भाई, बेबी की डिलीवरी कराता हो, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं भाई। फिर गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट जो फीमेल के डिजीज के लिए जानी जाती हैं, डॉक्टर या फिर कोई भी जाना जाता है, डॉक्टर जाना जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गायनिकोलॉजिस्ट बोलेंगे। वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स। ऑप्टिशियन, वन हु टेस्ट आई साइट एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिशियन, OPTICIAN, ऑप्टिशियन बोलेंगे। फिजिशियन किसको बोलते हैं, फिजिशियन बोलते हैं वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल, जो सिक पीपल को अटेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम फिजिशियन बोलते हैं, PHYSICIAN, फिजिशियन बोलेंगे। 6 नंबर सर्जन, SURGEON, सर्जन। सर्जन की बात करें तो वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, ठीक है, वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, सर्जन कहलाता है। जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, सर्जन बोलते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, वन हु ट्रीट्स डिजीज बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, उनको हम क्या बोलेंगे भाई, सर्जन बोलेंगे। डेंटिस्ट की बात करें तो वन हु अटेंड्स टू द टीथ, जो टीथ को अटेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन के माइंड की वर्किंग की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं वन हु ट्रीट्स डीफ और म्यूट और टू लर्न टू कम्युनिकेट, है ना, जिसमें हम ट्रीट करते हैं भाई डीफ और म्यूट को कि कम्युनिकेशन सीख जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट बोलेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट के डिजीज को ट्रीट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। डन है, यहाँ तक डन। चलो 11 की बात करें तो डर्माटोलॉजिस्ट होगी भाई। डर्माटोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होती है, वन हु स्टडीज द स्किन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज, उसको क्या बोलेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट बोलेंगे। डर्मा टर्म दिखे तो स्किन, कार्डियो टर्म दिखे तो हार्ट, राइट, नेफ्रा दिख जाए तो किडनी। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं भाई, वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट, जो क्या करते भाई, कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, वन हु टेक्स केयर ऑफ आईज एंड परफॉर्म्स डिफरेंट आई सर्जरी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। पाले पैथोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, पाले पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं,
वन हु स्टडीज एंशियंट डिजीजेस, जो एंशियंट डिजीजेस की क्या करता है भाई, स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाले पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। 15 नंबर कह रहा है पेडियाट्रिशियंस, पेडियाट्रिशियंस किसको बोलते हैं भाई, वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड बेबीज, उसको हम क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिशियंस बोलेंगे। ठीक है। 16 नंबर कह रहा है वेटरिनेरियन, क्या बोल रहा है भाई, वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन किसको बोलते हैं, वेटरिनेरियन बोलते हैं भाई जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं। तो वन हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो एनिमल्स की ट्रीट करते हैं उसको वेटरिनेरियन बोल दिए। ठीक है। 17 कह रहा है लैपिडिस्ट या लैपिडरी, लैपिडिस्ट या लैपिडरी की मीनिंग वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, जो क्या करता है भाई, प्रीसियस स्टोन को कट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लैपिडिस्ट या लैपिडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैपिडिस्ट या फिर लैपिडरी बोलेंगे। कंपोजिटर की बात करो तो 18 नंबर देखो, कंपोजिटर वन हु सिट्स टाइप फॉर बुक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिटर बोलते हैं। क्या, कंपोजिटर बोलेंगे। और 19 नंबर क्या है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब क्या, वन हु डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की डिजाइनिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं। और 20 नंबर क्या है, ड्राफ्ट्समैन, वन हु ड्रॉ प्लान्स, जो क्या करता है भाई, प्लान को ड्रॉ करता है, उसको हम ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। राइट, क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट्समैन बोलेंगे, जो प्लान को ड्रॉ करता है। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर है सारी बातें, आप आराम से सारी चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें भाई, नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड, चलो अगला वर्ड है 21, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट जब भी वर्ड आएगा तो वो फ्लावर की बात करेगा, और वन हु डील्स विथ इन फ्लावर्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट बोलेंगे। फ्रूटरर, फ्रूटरर क्या होता है भाई, वन हु डील्स इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स में डील करता है उनको हम फ्रूटरर बोलते हैं। फ्रूट लिख रखा है तो फ्रूटरर बोल दिया, फ्लोरिस्ट, फ्लो लिख रखा है तो फ्लोरिस्ट बोल दिया। ठीक है। ड्रोवर, DROVER, ड्रोवर क्या होता है, वन हु डील्स इन कैटल, जो कैटल में डील करते हैं, जानवरों में डील करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्रोवर बोलेंगे। ड्रैपर, वन हु डील्स इन क्लॉथ, वन हु डील्स इन क्लॉथ, जो क्लॉथ्स में डील करते हैं उनको हम ड्रैपर बोलेंगे। ठीक है। और जियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। डन। नाउ 26 क्या था भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या थी, वन हु द इवेल्युएशन ऑफ द मैनकाइंड, जो क्या करता है भाई, मैनकाइंड को इवेल्युएट करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। मैनकाइंड को इवेल्युएट करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। 27 कह रहा है आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, वन हु स्टडीज द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करता, पास्ट मतलब आपका जो बीत चुका है, जो भूत हो चुका है ना, उसकी जो स्टडी करता है। ठीक है। थ्रो ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड, जो चीज़ें छूट गई हैं उसके जो ऑब्जेक्ट छूट गए हैं पीछे, या फिर जो ऑब्जेक्ट अभी तक बचे हुए हैं उनका यूज करके जो पास्ट की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो ह्यूमन के मेंटल लेवल या ह्यूमन की चीज़ों को क्या करता है भाई, इवेल्युएट करता है या फिर उनकी स्टडी करता है। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है भाई, जो चीज़ें बची हुई हैं, रूइन है, ठीक है, उसको वो जाके क्या करता है, आर्कियोलॉजिस्ट उसको उसकी स्टडी करता है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। डन। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर और इजी है भाई, कार्टोग्राफर होता है वन हु ड्रॉ मैप्स, जो मैप ड्रॉ करता है कार्टोग्राफर कहलाता है। स्टेनोग्राफर की बात करें, वन हु राइट्स बाय शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड का यूज करता है लिखने के लिए, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टेनोग्राफर। और एस्ट्रोनॉमर की बात आ गई तो वन हु स्टडीज अबाउट द स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में काफी कंफ्यूज होता है बच्चा। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर की मीनिंग क्या है भाई, जो स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या, वन हु स्टडीज अबाउट द स्टार्स, जो स्टार्स को स्टडी करता है, स्टार्स को बेसिकली स्टडी करता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमर। वन हु स्टडीज द अबाउट द स्टार्स, जो स्टार्स को स्टडी करता है, कॉन्स्टलेशन को स्टडी करेगा बिल्कुल नॉर्मल मतलब सेंस में, तो उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। बट ठीक है, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार्स, जो स्टार्स की स्टडी करके उसका ह्यूमन की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में बात करें, वो होता है एस्ट्रोलॉजर। राइट। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो किसी ने कोई एक डिक्शनरी को क्या करा, कंपाइल करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे। अगला क्या है, पायलट, पायलट मतलब क्या, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो कोई एरोप्लेन उड़ाता है उसको हम बोल दिए पायलट। और जगलर क्या होता है, जगलर होता है वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स बाय स्लाइट ऑफ हैंड, जो हाथ का यूज करके, ठीक है, जगलर वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स बाय
स्लाइट ऑफ हैंड, ठीक है। जगलर क्या होता है? जो परफॉर्म करता है ट्रिक्स बाय स्लाइट ऑफ हैंड, हाथों की कारीगरी से वो जो ट्रिक दिखाता है उसको हम जगलर बोलते हैं। अब ठीक है, कंज्यूरर, कंज्यूरर मतलब क्या? वन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक बाय स्लाइट ऑफ हैंड, जो मैजिक ट्रिक दिखाता है किससे भाई? हाथ की सफाई से। तो जगलर और कंजोर, जगलर और कंजोरर, जगलर और कंजोरर, दो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, दोनों को बिल्कुल ध्यान से मार्क करिएगा, ठीक है। दोनों को बिल्कुल ध्यान से मार्क करिएगा, दोनों अपने आप में खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 36 क्या बोल रहा है? 36 बोल रहा है एक्रोबैट। एक्रोबैट की मीनिंग देखें तो एक्रोबैट कह रहा है वन हु परफॉर्म्स अ डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। ये बता दिया मैंने एक्रोबैट क्या होता है, ठीक है। एक्रोबैट क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन इजिली करा है भाई, एक्रोबैट के बारे में डिस्कशन हुआ है, राइट, ठीक है। हॉकर और पैडलर की बात करें तो वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज वेयर, उसको हॉकर या पैडलर बोलेंगे। इनविजिलेटर वन हु वॉचेस ओवर स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जाम, आपको पता है जब एग्जाम आप देते हो तो कोई ना कोई एक इंसान आपके कमरे में रहता है जो वॉच करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इनविजिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? उसको हम इनविजिलेटर बोलते हैं, राइट। लाइब्रेरियन का काम क्या होता है भाई? लाइब्रेरी में बैठे रहना, बेसिकली अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन बोलते हैं। लाइब्रेरी का इंचार्ज को हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरियन बोलेंगे, LIBRARIN, लाइब्रेरियन, ठीक है। टैनर, वन हु कन्वर्ट्स रॉ इनटू लेदर, जो रॉ को कच्चे सामान को लेदर में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैनर बोलते हैं। TANNER, टैनर, TANNER, टैनर। डन है। नेक्स्ट 41 की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर 41 कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। स्कैवेंजर बोल रहा है। द टर्म इज व्हाट? स्कैवेंजर। स्पेलिंग का पूरा खेल है, स्पेलिंग को ध्यान देते हुए चलेंगे। SCAVENGER, स्कैवेंजर, SCAVENGER, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर की बात करें तो स्कैवेंजर की मीनिंग क्या होगी? वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट, वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर। SCAVENGER, स्कैवेंजर, SCAVENGER, स्कैवेंजर, वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट। 42 की बात करें, 42 क्या कह रहा है? 42 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 42 कह रहा है यूसरर। द टर्म इज यूसरर, USURER, यूसरर, USURER, यूसरर। यूसरर क्या होता है? वन हु लेंड्स मनी एट एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट, कोई ऐसा जो मनी लैंड करता हो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट को करने के लिए, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट के लिए जो मनी को लैंड करता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए उसको हम कहते हैं भाई वन हु लेंड्स मनी टू एट एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा कॉस्टली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूसरर। वन हु लेंड्स मनी एट एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट उसको हम यूसरर बोलते हैं, USURER, यूसरर, ठीक है। डन है। चलो 43 की बात करें। 43 कह रहा है यूसर्पर। क्या? यूसर्पर। यूसर्पर क्या होता है भाई? वन हु wrongfully और illegally seizes and holds the place of another, किसी और की जगह को जाके वो क्या कर ले भाई? हथिया ले। किसी और की जगह को जाके क्या कर ले भाई? हथिया ले, मतलब उस जगह को अपना समझने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूसर्पर। क्या बोलेंगे भाई? यूसर्पर। बोल रहा है ना वन हु wrongly और illegally seizes and holds the place of another, किसी और के प्लेस को वो अपना बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूसर्पर बोलेंगे। 44 की बात करें, 44 पे ध्यान देंगे। 44 कह रहा है मायोर। द टर्म इज मायोर, MAYOR, द टर्म इज व्हाट? मायोर, MAYOR, मायोर। मायोर की बात करेगा। मायोर की मीनिंग क्या होगी? ध्यान देना। द हेड ऑफ अ टाउन काउंसिलर और कॉर्पोरेशन, जिसको आप मेयर बोलते हो। मायोर लिखा हुआ, मायोर पढ़ रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल हिंदी में क्या बोलते हो? मेयर बोलते हो। MAYOR, क्या? मेयर, MAYOR, मेयर बोलते हो, ठीक है। सो मेयर बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है? मेयर बोल रहा है। मेयर मतलब क्या? द हेड ऑफ अ टाउन, किसी टाउन का हेड या काउंसिलर या कॉर्पोरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, MAYOR। स्पेलिंग प्रिपेयर रहेगी भाई? हाँ जी। स्पेलिंग प्रिपेयर रहेगी, हाँ ठीक है, कोई नहीं। अगला क्या है? पोएट। 45 क्या बोल रहा है? पोएट के तौर पे बोल रहा है, POET, पोएट, राइट, POET, पोएट। पोएट की बात करेंगे। पोएट की बात करेंगे तो वन हु राइट्स पोएट्री, जो पोएट क्या कौन होता है भाई? जो क्या करता है? पोएट्री लिखता हो। सिंपल अगर टर्म में देखा जाए तो पोएट क्या करेगा? पोएट्री लिखेगा।
है ना, बिल्कुल सिंपल टर्म में। तो यहाँ पे आपने 41 देखा क्या, स्कैवेंजर, स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगी स्कैवेंजर की, SCAVENGER, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होता है भाई, जो स्ट्रीट को, जो गलियों को, सड़कों को क्या करता हो, साफ करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। जो गलियों और सड़कों को साफ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं, राइट। अगला, उसके अगला क्या है भाई, यूसरर, USURER, यूसरर। यूसरर मतलब वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट, है ना, जो एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट पे पैसा किसी को कुछ देता हो उसको हम बोलते हैं क्या, यूसरर। क्या बोलेंगे भाई, यूसरर, USURER, यूसरर, ठीक है। तो तीसरा क्या है 43, यूसरपर, USURPER, यूसरपर, वन हु रॉन्गफुली और इलीगली सीजेस एंड होल्ड्स द प्लेस ऑफ अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे, यूसरपर बोलेंगे, USURPER, यूसरपर बोलेंगे। 44 क्या कह रहा है, मेयर। मेयर मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ अ टाउन काउंसिलर और कॉर्पोरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, MAYOR, मेयर बोलेंगे, MAYOR, मेयर बोलेंगे। 45 क्या, पोएट है। पोएट की मीनिंग क्या है, वन हु राइट्स पोएट्री, जो पोएट्री राइट करता है उसको हम पोएट्स बोलते हैं। 46 क्या कह रहा है, हीप। हीप मतलब HEAP, हीप मीन्स व्हाट, हीप मीन्स ढेर। हीप की मीनिंग देखी जाए तो हीप की मीनिंग क्या होगी भाई, ढेर के सेंस में मार्क किया जाता है, तो हीप हो गया ढेर। तो अ ग्रुप ऑफ सैंड, स्टोन या रूइंस या फिर बुक्स को हम क्या बोलते हैं, हीप बोलते हैं, ठीक है। हीप की मीनिंग डन है, उसको हम क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे। 47 कह रहा है ऑथर, AUTHOR, ऑथर। ऑथर मतलब क्या, वन हु राइट्स बुक्स, जो बुक्स लिखते हैं भाई उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑथर बोलते हैं। वन हु राइट्स बुक्स, जो किताबें लिखते हैं ऑथर कहलाते हैं, जो किताबें लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, ऑथर कहलाते हैं। एंड 48 इज व्हाट, 48 इज हॉर्टिकल्चरिस्ट। स्पेलिंग देखना जरा, हॉर्टी, HORTI, हॉर्टी, ऑर्टी, ठीक है। कल्चर, CULTUR, इस्ट, कल्चरिस्ट, है ना, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टी, HORTICULTURIST, हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, वन हु हैज स्पेशलिटी इन गार्डनिंग, जिसके पास स्पेशलिटी हो किस चीज में भाई, गार्डनिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, हॉर्टिकल्चरिस्ट। डन है, सही है, सुनो। हॉर्टिकल्चरिस्ट डन है। 48 डन है। तो ये रहे 48 कैसे क्वेश्चन भाई, ये 48 प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप में काफी यूनिक, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस है। इन 48 क्वेश्चंस को करने के बाद से आपको ये एहसास तो हो जाएगा कि मिसलेनियस में क्वेश्चंस ये आते थे, बेसिकली वन वर्ड में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे और आपसे वो आंसर नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपसे सारे आंसर इजिली हो पाएंगे। डन है। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है SSC टायर 2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज की 5th एडिशन, जिसमें कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और जो थ्योरी है वो इंक्लूडेड है 2026 तक के। जो जितने भी एग्जाम होते हैं SSC कंडक्ट करती है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कलेक्शन है और उसके आधार पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पीछे थ्योरी क्या बन रही है। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी लिख दी फिर क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, पहले सारे क्वेश्चन और उसके बाद चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं और उसके बाद इस किताब को लिखा गया है। तो बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूप में लिखा गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की अलग अलग बुक है और CHSL का चाहे वो एग्ज़ाम हो या CGL टायर 2 का एग्ज़ाम हो जहाँ पे कंप्यूटर का रोल आता है, या और कोई एग्ज़ाम हो जो SSC कंडक्ट करती है, या कोई दूसरे भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो। ये किताब ज़रूर होनी चाहिए हर स्टूडेंट के पास में। कहाँ मिलेगी ये मिलेगी अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पर ये किताब मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो ये यहाँ पे ID दी हुई है, ये हर किताब की अलग ID होती है। पिनेकल की किताब में आपको एक तो होलोग्राम कहीं पे मिलेगा और ये यूनिक होता है, हर किताब का अलग है और ये भी ID अलग होती है। ID अलग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो 100 किताबें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो 100 किताबों की ID अलग अलग होगी। इससे आपको ओरिजिनल बुक मिलेगी और आप यहाँ पे जब आप स्कैन करेंगे और उसके बाद में कैमरे से इसको स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा किताब ओरिजिनल है नहीं है। और आपको रजिस्टर कर लेनी है किताब, जिससे कि आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। उससे आप जो पिनेकल की डिजिटल चीज़ें जैसे ई बुक्स है, टेस्ट पास है या टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस किताब का, और ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।